हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली श्री शिव महापुराण का सप्तदश अध्याय 17वां अध्याय का श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। ये अध्याय बहुत लंबा है। पॉसिबल है कि मैं बोल रही हूँ कि 3 भाग में विभाजित करूँ, हो सकता है 4 भाग में भी हो। तो प्रयत्न करती हूँ जल्दी से श्लोक पठन करके 3 भाग में परिपूर्ण करूँ। जैसे ही मैं हर बार शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही नमन करके शुरुआत करती हूँ। समग्र शिव परिवार को मेरी तरफ से नमन। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवनाय प्रसन्नो सोम गणपतये नमः। ओम शिव उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ सप्तदश्यो अध्यायः। षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसमें उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र, उसका विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक उसका विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। 17वां अध्याय है, उसका टाइटल मैंने आपको बताया। कंटिन्यूअसली ऋषि जी बोले या सुत जी बोले, मैं कंटिन्यूटी में श्लोक पठन करूंगी। ऋषय ऊचुः प्रणवस्य च माहात्म्यं षड्लिङ्गस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहिणः प्रभो। सूत उवाच तपोधनैर्भवद्भिश्च सम्यक् प्रश्नस्त्वयं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानाति स्म न चापरः तथापि वक्ष्येतमहं शिवस्य कृपयैव हि शिवो अस्माकं च युष्माकं रक्षां गृह्णातु भूरिशः रोहि प्रकृतिजातस्य संसारस्य महोदधेः नवम नावान्तरमिति प्रणवं वै विदुर्बुधाः। 4 श्लोक का पठन हुआ है, उसके अर्थ का पठन करूंगी। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। सुत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करेंगे। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नौ है। नौ मतलब नाव। इसीलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है। आगे के श्लोक का पठन और उसके अर्थ का पठन करूंगी। प्रपंचो न नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयेद्यस्मान्न मोक्षं वः प्रणवं विदुः स्वमंत्र जापकानां च पूजकानां च योगिनां सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्यज्ञानं तु नूतनं तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्ष्यते प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्धस्वरूपकं नूतनं वै करोतीति प्रणवं तं विदुर्बुधाः। प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्मस्थूलविभेदतः सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात् स्थूलं पंचाक्षरं विदुः सूक्ष्मव्यक्तं पंचार्णं सुव्यक्तार्णं तथेतरत् जीवन्मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हि तस्य हि मन्त्रेणार्थानुसन्धानं स्वदेह विलयावधि स्वदेहे गलिते पूर्णं शिवं प्राप्नोति निश्चयः केवलं मन्त्रजापी तु योगं प्राप्नोति निश्चयः षट्त्रिंशत्कोटिजापि तु निश्चयं योगमाप्नुयात् सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं ह्रस्वदीर्घविभेदतः। साधकों से कहता है, प्रपंच न नहीं है वह तुम लोगों के लिए,
अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। नववर्ष, नूतन वर्ष जो बोलते हैं, नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। जैसे हम बोलते हैं रस्वई और दीर्घ ई, इसी तरह से ह्रस्व और दीर्घ। आगे के श्लोक, उसके बाद अर्थ उसका पठन करूंगी। अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम बिंदुनादयुतं तद्धि शब्दकालकलान्वितं दीर्घप्रणवमेवं हि योगिनामेव रद्गतं मकारं तन्त्रितत्वं हि ह्रस्वप्रणव उच्यते शिवः शक्तिस्तयोरैक्यं मकारं तु त्रिकात्मकं ह्रस्वमेवं हि जाप्यं स्यात् सर्वपापक्षयेषिणाम् उवायुकनकारणोद्योः शब्दाद्याश्च तथा 10 आशान्वये 10 पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते ह्रस्वमेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां तु दीर्घकं व्याहृत्यादौ च मन्त्रादौ कामं शब्दकलायुतं वेदादौ च प्रयोज्यं स्याद्वन्द्वे सन्धयोरपि जपाञ्जपत्वा संशुद्धः पुरुषो भवेत्। पुनश्च नवकोट्या तु पृथिवी जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोटया तु यपां जयमवाप्नुयात् पुनश्च नवकोटया तु तेजसां जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोटया तु वायोर्जयमवाप्नुयात् आकाशजयमाप्नोति नवकोटिजपेन वै गन्धादीनां क्रमेणैव नवकोटिजपेन वै अहङ्कारस्य च पुनर्नवकोटिजपेन वै सहस्रमन्त्रजप्तेन नित्यशुद्धो भवेत् पुमान् ततः परं स्वसिद्ध्यर्थं जपो भवति हि द्विजाः। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों की हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ मु मतलब ओम, इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। ह्रस्व अ शिव है, उ शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द
स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय है। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करने के वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। आगे के श्लोक और उसके अर्थ का पठन करूंगी। एवं अष्टोत्तर शतकोटि जप्तेन वै पुनः प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्ध योगमवाप्नुयात्। शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन्मुक्तो न संशय। सदा जपन् सदा ध्यायन् शिवं प्रणवरूपिणं समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः। ऋषिच्छन्दो देवतादीन्यस्य देहे पुनर्जपेत्। प्रणवं मातृकायुक्तं देहे न्यस्य ऋषिर्भवेत्। दशमातृषडध्वादि सर्वं न्यासफलं लभेत्। प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूलप्रणवमिष्यते। श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप करना चाहिए, फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मातृका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध, यहाँ पे 10 विध संस्कार की बात है, वो 10 विध में बाद में आपको समझा रही हूँ पठन करके। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मातृका न्यास तथा षड्वशोधन, ये भी समझाऊंगी अगर लिखा है। षड्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जाप ही अभिष्ट का साधक होता है। देखिए यहाँ पे मैंने शब्द बोला था 10 विध। मंत्रों के 10 संस्कार ये है: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इनकी विधि इस प्रकार है। भोजपत्र पर गुरोचन, कुमकुम, चंदन आदि से आत्माभिमुख त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणों में 6 समान रेखाएं खींचे। ऐसा करने पर 49 त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। उनमें ईशान कोण से मातृका वर्ण लिखकर देवता का आह्वान पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चार करके अलग पत्र पर लिखे। ऐसे करने पर जनन नाम का प्रथम संस्कार होगा। हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है। यथा हंस रामाय नमः सो अहम। रुम बीज संपुट मंत्र का 5000 जप करने से बोधन नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा रुम रामाय नमः रुम। फट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से ताड़न नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा फट रामाय नमः फट। भूर्ज पत्र पर मंत्र लिखकर रोम हंस ओम, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और इस अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ पत्रादि द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नामक 5वां संस्कार होता है। ओम त्रोम वशट, इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नामक 6ठा संस्कार होता है। यथा ओम त्रोम वशट रामाय नमः वशट त्रोम ओम। स्वधा वशट संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नामक 7वां संस्कार होता है। यथा स्वधा वशट रामाय नमः वशट स्वाधा। दुग्ध जल एवं द्रुत के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही
तर्पण संस्कार है। रिम बीज संपुटित 1000 जप करने से गोपन नामक नवम संस्कार होता है यथा रिम रामाय नमः रिम। रोम बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है यथा रोम रामाय नमः रोम। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धिप्रद होता है। अभी उसके सिवा भी मैंने एक शब्द बोला था षडद्व शोधन। षडद्व शोधन का कार्य होत्री दीक्षा के अंतर्गत है। उसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है, वहाँ षडद्वा का शोधन करके होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। अभी आगे के श्लोक का पठन और श्लोक के साथ अर्थ पठन, क्योंकि ये अध्याय लंबा है। क्रिया तपो जपैर्युक्ता त्रिविधाः शिव योगिनः धनादि विभवैश्चैव कराद्यङ्गैर्नमादिभिः क्रियया पूजया युक्तः क्रियायोगीति कथ्यते। पूजायुक्तश्च मितभुग् बाह्येन्द्रियजयान्वितः परद्रोहादिरहितस्तपोयोगीति कथ्यते। एतैर्युक्तः सदा शुद्धः सर्वकामादिवर्जितः सदा जपपरः शान्तो जपयोगीति तं विदुः। उपचारैः षोडशभिः पूजया शिवयोगिनां सालोक्यादिक्रमेणैव शुद्धो भुक्तिं लभेन्नरः। जपयोगमथो वक्ष्ये गततः शृणुत द्विजाः तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो यजपन् परिमार्जते। शिवनाम नमः पूर्वं चतुर्थ्या पञ्चतत्त्वकं स्थूलप्रणवरूपं हि शिवपञ्चाक्षरं द्विजा पञ्चाक्षरजपेन्नैव सर्वसिद्धिं लभेन्निरः। प्रणवेनादिसंयुक्तं सदा पञ्चाक्षरं जपेत् गुरूपदेशं संगम्य सुखवासेषु भूतले पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णभूतावधि द्विजाः माघं भाद्रं विशिष्टं तु सर्वकालोत्तमोत्तमम्। जितने श्लोक का पठन किया है अर्थ पठन। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ये ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसमें बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। हे द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तम माना गया है। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। एकवारं मिताशितु वाग्यतो नियतेन्द्रियः स्वस्य राजपितॄणां च नित्यं शुश्रूषणं चरेत् सहस्रजपमात्रेण भवेच्छुद्धो अन्यथारुणे पंचाक्षरं पंचलक्षं जपेच्छिवमनुस्मरन् पंचान् पद्मासनस्थं शिवदं गंगाचन्द्रकलान्वितं वामोरुस्थितशक्त्या च विराजन्तं महागणैः मृगटङ्कधरं देवं वरदाभयपाणिकं सदानुग्रहकर्तारं सदाशिवमनुस्मरन् सम्पूज्य मनसा पूर्वं हृदि वा सूर्यमण्डले जपेत् पञ्चाक्षरी विद्यां प्राङ्गमुखं शुद्धकर्मकृत् प्रातः कृष्णचतुर्दश्यां नित्यकर्म समाप्य च मनोरमेषु चौदेशे नियतः शुद्धमानसः
पञ्चाक्षरस्य मन्त्रस्य सहस्रं 12 जपेत्। वरयेच्च सपत्नीकान् शैवान् मे ब्राह्मणोत्तमान्। एकं गुरुवरं शिष्टं वरयेत् साम्बमूर्तिकम्। ईशानं चाथ पुरुषम् अघोरं वाममेव च। सद्यो जातं च पञ्चैव शिवभक्तान् द्विजोत्तमान्। पूजाद्रव्याणि सम्पाद्य शिवपूजां समारभेत्। शिवपूजां च विधिवत् कृत्वा होमं समारभेत्। मुखान्तं च स्वसूत्रेण कृत्वा होमं समाचरेत्। दशेकं वा शतेकं वा सहस्रैकमथापि वा। सॉरी। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जाप करें। तत्पश्चात सपत्नीक 5 ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वरण करें। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य का भी वरण करें और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात, इन 5 के प्रतीक स्वरूप श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह्य सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करने के अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृत उद्धरण और अभ्युक्षण, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका करने के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर पश्चात होम का कार्य आरंभ करें। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। कापिलेन द्रुतेनैव जुहुयात् स्वयमेव हि कारयेच्छिव भक्तैवाह अप्यष्टोत्तरशतं बुध। ओमाते दक्षिणादेया गुरोर्गो मिथुनं तथा ईशानादिस्वरूपांस्तान् गुरुं साम्बं विभाव्य च तेषां पत्सिततोयेन स्वशिरः स्नानमाचरेत्। क्षत्रिशन्कोटितीर्थेषु सद्यः स्नानफलं लभेत्। दशाङ्गमन्नं तेषां वै दद्याद्वै भक्तिपूर्वकं पराबुद्धया गुरोः पत्नीमीशानादिक्रमेण तु परमान्नेन सम्पूज्य यथा विभवविस्तरं रुद्राक्षवस्त्रपूर्वं च वटकापूपकैर्युतं बलिदानं ततः कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत्। ततः सम्प्रार्थ्य देवेशं जपं तावत् समापयेत्। पुरश्चरणमेवं तु कृत्वा मन्त्री भवेन्नरः पुनश्च 5 लक्षेण सर्वपापक्षयो भवेत्। अतलादिसमारभ्य सत्यलोकावधिक्रमात् 5 लक्ष जपात् तत्तल्लोकैश्चर्यमवाप्नुयात्। यहाँ पे श्लोक जो हैं 54 हुए हैं, 54 श्लोक हुए हैं, उसके अर्थ का पठन करूँगी। उसके बाद यहाँ पे विभाग 1 रखूँगी और कल विभाग 2 का श्लोक का पठन करूँगी। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का ही स्वरूप समझे तथा आचार्यों को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सिंचे। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें।
ईशानादि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदनंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक तक के लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे आज मैं इतने ही श्लोक का जो पठन कर रही हूँ। कल दूसरा विभाग 17वां अध्याय का दूसरा विभाग का पठन करूँगी। इसलिए यहाँ पे 54 श्लोक मैंने कंप्लीट किए हैं। जैसे समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही मेरा नमस्कार। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।